132 का बी हो गया था, सॉरी वो बीच में रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी और मैं एक्सप्लेन करते जा रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। 133 में देखो क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो इसमें 5 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ऐसे लिखते रहो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की बात की जा रही है तो कहाँ पे होगा, पैकेटीन में देखने को मिलता है। बाकी इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे निकल के आते हैं कि डायाड कहाँ पे बनता है और साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ पे बनता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे होता है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे है, बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मियोसिस माइटोसिस वाला, और इजी भी है, एक दो बार आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो कवर कर ले जाओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। मैं सारे एक्सप्लेन नहीं कर दिया था मैंने, 4 क्वेश्चन आगे। आरएनए लैक्स विच नाइट्रोजन बेस, तो डीएनए की जब बात करते हैं तो डीएनए में एटीजीसी होता है और आरएनए में थाइमिन को कौन रिप्लेस करता है, यूरेसिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थाइमिन जो है वो लैक्स मतलब कि नहीं होता है, ठीक है, एब्सेंट पूछ रहा है यहाँ पे, तो थाइमिन नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस्ड थ्रू रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ये तो करते हैं, और ब्रेक डाउन करते हैं जब हम लोग मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सबका, तो हम क्या रिलीज होता है, हमें एटीपी मिलता है। ये हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, सॉरी 135 हो गया, 136 देखते हैं। तो 136 में पूछा गया है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन यानी कि यूट्रोफिकेशन इन द लेक। तो यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है, एजिंग ऑफ लेक, इसको एक नाम से और जानते हैं, एजिंग ऑफ लेक, मतलब कि बूढ़ा होना, ठीक है, झील का बूढ़ा होना। तो वो किसकी वजह से होता है, जब वहाँ पे मतलब न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ढेर सारे पेड़ पौधे ग्रो करना शुरू कर देते हैं, बस वो सक्सेशन होते होते क्या होता है, वो लेक हमारी मतलब एक तरीके से ख़त्म ही हो जाती है और वहाँ पे वो लैंड एरिया में चेंज हो जाती है। तो किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। 137 में देखो क्या पूछा गया था, ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब बिजली कड़कती है, ड्यूरिंग लाइटनिंग द हाई टेम्परेचर प्रेशर क्रिएटेड इन द एयर, वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को किस में, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि किस में, अमोनिया नाइट्रेट्स, नाइट्राइट जैसे उसमें चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 138। 138 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स वाले चैप्टर में कुछ ही चीज़ें हैं, मतलब कुछ नहीं, वैसे तो जेनेटिक्स पूरा ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे उसमें से क्वेश्चन आपको मतलब कंफर्म है कि मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला हो जाता है, बाकी ये लैक ऑफ रन वगैरह है, इन सबसे आपको क्वेश्चन मस्ट है कि आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे जो बच्चे बहुत नहीं पढ़ पा रहे हैं जेनेटिक्स में, वो कम से कम ये सारे टॉपिक्स जो है वो आप पढ़ के जाइए। सो क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि लैक ऑफ रन की बात हो रही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आता है हमारा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है अब तक या स्किप करते आए थे वो पढ़ लें, और जो पढ़ा हुआ है जिन्होंने, वो इसको बार बार रिवाइज करते रहें, बार बार रिकॉल करते रहें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। 139 क्वेश्चन कह रहा है, अ कोडोन कंटेंट्स हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड, एक कोडोन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बाकी AUG क्या है हमारा, इनिशिएशन कोडोन, ठीक है, मिथ्योनिन को भी कोड करता है और साथ ही साथ ये क्या है, प्रारंभ कूट यानी कि इनिशिएशन कोडोन के रूप में भी ये काम करता है। हिंदी में एक्सप्लेनेशन एकदम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस, क्यों, इट इज विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं, ओनली फीमेल पेरेंट टेक्स पार्ट इन मल्टीप्लिकेशन, नहीं, होता क्या है, मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ जाइगोट इज प्रोवाइडेड बाय ओवम, यानी कि जो फीमेल होती है मतलब जो माँ होती है, मोस्टली मदर की ही सारी चीज़ें होती हैं, फादर को तो सिर्फ क्या आता है, न्यूक्लियस आता है, ठीक है, बाकी मदर का न्यूक्लियस भी होता है, साथ ही साथ उसका साइटोप्लाज्म भी होता है।
इसके एग्जांपल्स मुझे लिख के भेजना जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के क्या क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलता है। कप्पा पार्टिकल वाला जो है उसमें भी है, शेल कॉइलिंग में भी है, और बाकी और भी चीज़ों में मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, आप बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 है जीन म्यूटेशन अकर्स एट द टाइम ऑफ। तो म्यूटेशन जब भी होगा तो हमेशा रेप्लिकेशन के टाइम पे ही होगा, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। 142 में क्या है, what are the differences in the specific regions of DNA sequence called DNA fingerprinting। जब DNA फिंगरप्रिंटिंग की बात की जाती है तो कौन कौन से स्पेसिफिक रीजन्स हैं, मतलब कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो रिपीटेटिव डीएनए भी प्रेजेंट होता है और मतलब सैटेलाइट डीएनए। तो यहाँ पे आंसर जो है वो मोर देन वन ऑफ दी अबव होना चाहिए। इन्होंने बी कैसे दिया है, चेक करना आप सभी, ठीक है, और फिर बताना मुझे कि क्या सही है इन सब का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। 143 क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग के टाइम में विच इज़ कॉल्ड जीन टैक्सी। टैक्सी का मतलब कोई ऐसा व्हीकल या कोई ऐसा चीज़ जो एक चीज़ को दूसरी जगह से लेके जाए। तो वैक्सीन है, नहीं होगा, प्लाज्मिड बैक्टीरिया, प्लाज्मिड है, क्योंकि यही हमारा क्या है, बायोलॉजिकल वेक्टर है। तो जीन टैक्सी अच्छा है, मतलब क्वेश्चंस को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश की है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 क्या है, विच एंजाइम एक्ट एज बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। है उसमें भी था हमारे बॉटनी वाले पेपर में भी। तो बायोलॉजिकल सीजर क्या है, लाइगेज नहीं है, इसको तो बायोलॉजिकल ग्लू या स्टिचेस के नाम से जाना जाता है। पॉलीमरेज नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। 145 क्या कह रहा है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज कंसर्न्ड विद। तो उसमें क्या करते हैं, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जब मतलब उसको हम लोग टैग कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रोब कहलाता है। और प्रोब भी हमेशा याद रखना कि ये या तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ऐसा ही है ना शायद कुछ। तो प्रोब क्या हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 147। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एग्जिबिट्स, मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या क्या एग्जिबिट करता है, क्या शो करता है, एपिस्टेसिस नहीं, मल्टीपल एलिलिज्म हाँ बिल्कुल, ए बी ओ तीनों रहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं करता है, कंप्लीट डोमिनेंस करता है, और साथ ही साथ को डोमिनेंस करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आता है हमारा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। बाकी इस ब्लड ग्रुप वाले में ये भी पूछता है कि मतलब कितने एंटीजन हैं, जीनोटाइप क्या आता है, फिनोटाइप क्या होता है। तो 4 तरीके के जीनोटाइप होते हैं, फिनोटाइप शायद 3 ही होगा, देखना। ये मतलब अच्छा है क्वेश्चन, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। यहाँ पे क्या है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेड्स बिकम क्लियर ड्यू टू। तो किसकी वजह से, लामार की थ्योरी के नहीं, मेंडल ने जो काम किया था इस वजह से, मेंडल्स वर्क ऑन ग्रीन पीज। क्वेश्चन नंबर 149 है, विच वन इज लिंक्ड टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से लिंक कौन करता है, वेरिएशन, कंपटीशन, रिप्रोडक्शन या ये। तो हमारा आंसर क्या है, वेरिएशन करता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय चार्ल्स डार्विन वॉज पब्लिश्ड इन। तो ये कब हुआ था, 1859 में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारे 150 क्वेश्चंस, मतलब 150 क्या, जो 81 से था, मतलब 70 तक था, 71 से लेके 50 तक ये कंप्लीट होते हैं।
71 से लेकर 50 तक, यानी कि 80 सवाल हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मैंने कोशिश किया है, थोड़ा बहुत ही एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा नहीं, बिकॉज फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है और फिर आप लोग नहीं देखते हो। तो ये है, बाकी किसी को कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कोई इशू है तो काइंडली मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी जो टेलीग्राम का लिंक है वो मेरे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मैंने उसको पिन कर दिया है, आप वहाँ पे जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कोई क्वेश्चन वगैरह भी अगर पूछना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका टीआरई मतलब जो 2.0 से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। देखिए 15 दिसंबर 2023 को टीआरई 2.0 कंडक्ट कराया गया था। पूरा पेपर वही है एज इट इज, सब कुछ उसमें मतलब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, देख लो वहाँ पे। जनरल पेपर मोस्टली सभी का कॉमन था, जूलॉजी बॉटनी दोनों में सेम था। ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद 31 से जनरल स्टडी स्टार्ट होता है। एक बार दिखाई देते हैं, चलो तुम लोग भी वैसे भी इतने मेहनती तो हो नहीं कि जाके वहाँ देख ही लो। ये देखिए सारा मतलब एज इट इज था। अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंग्लैंड, चार्टर स्लेवरी। हाँ, हिस्ट्री में शायद मतलब कुछ चीज़ें जो थी वो थोड़ी बहुत चेंज थी, मतलब देख लेना, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया है। अब चलते हैं हमारा मेन जो है जूलॉजी का पोर्शन, उस पर ध्यान देखते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था पेपर, बाकी जो मैंने एनालिसिस किया है वो ओवरऑल काफी इजी था, बॉटनी के कंपैरिजन में पेपर काफी इजी था। बाकी पर्सनल कंसर्न भी होता है कुछ इंसान का, जूलॉजी पसंद है या बॉटनी, तो उसके अकॉर्डिंग। बाकी मुझे तो जूलॉजी ज्यादा अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था HCl सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। सबसे पहले तो अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि मतलब मोस्टली एनाटॉमी फिजियोलॉजी की उससे ही मतलब इन्होंने ऐसी क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। थोड़े बहुत एक आध क्वेश्चन जेनेटिक्स के डाले हैं, लाइकोप्रान वगैरह है, मतलब इस तरीके से हैं चीज़ें, बाकी वैसा कुछ नहीं है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। HCl सिक्रेटिंग सेल्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो मतलब HCl सिक्रेटिंग सेल्स है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन कौन से, उसमें कितने तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। और तो बेसिकली मतलब थोड़ा सा मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करते चलूंगी, क्योंकि आंसर्स तो वैसे बहुत ही ईजी है और सबको पता भी होगा, लेकिन साथ में अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो मे भी थोड़े से इंपॉर्टेंट एरियाज और कवर हो जाएंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो हमारी बॉडी में कितनी होती हैं, नियर अबाउट 3.5 करोड़ के आसपास होती हैं। ये सिंपल गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो किस टाइप की ग्लैंड है, तो सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड है। ये सब चीजें नोट करते रहो साथ साथ में। फिर इसमें गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद आते हैं पैराइटल सेल्स, ये जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं। फिर तीसरी होती हैं चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स होती हैं, जो क्या सिक्रेट करती हैं, जाइमोजेंस या इनएक्टिव एंजाइम्स, जैसे पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन वगैरह, ये लोग सिक्रेट करते हैं। और फोर्थ टाइप की जो होती है वो होती है एंटीरो एंडोक्राइन सेल। अब बात करते हैं कि जैसे म्यूकस नेक सेल्स है तो वो क्या रिलीज कर रही थी, म्यूकस रिलीज कर रही थी। उसका फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ HCl, HCl के एक्शन से स्टमक की वॉल को प्रिवेंट करना। अब जो पैराइटल सेल्स हैं या ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, इनसे दो तरीके के सिक्रीशंस होते हैं, पहला तो HCl और दूसरा साथ ही साथ इससे कासल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है इसमें प्रेजेंट, जो कि क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमें पर्निशियस अनीमिया होता है। उसके बाद चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स जो मतलब क्या है, जाइमोजेंस एंजाइम सिक्रेट करते हैं, वो मैंने बताया ही आपको।
एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स में दो तरीके के सेल्स होते हैं, अर्जेंटाफिन सेल्स होते हैं जो सेरोटोनिन और हिस्टामिन रिलीज करते हैं, और जी सेल्स होती हैं जो मतलब लोकल हार्मोन गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं। तो इतनी सारी बातों के बाद समझ में आया कि आंसर इसका क्या निकल के आता है, ऑक्जेंटिक सेल्स। ये इन्हीं को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, पेराइटल सेल्स। अभी याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, मैंने तो ऐसे याद किया था कि पारो मतलब इसका PAR और इसका O, पारो HCl पी लेती है तो फिर उसे विटामिन B12 दिया जाता है। इस तरीके से लर्न कर सकते हो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ। तो सबसे पहले सिक्रेटिन कहाँ से रिलीज होता है ये पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद में उसका फंक्शन क्या होता है। और सिक्रेटिन ही क्या है, ये हमारा फर्स्ट हार्मोन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट हार्मोन है हमारा सिक्रेटिन। यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात है कि सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ, किसकी फंक्शनिंग को स्टिमुलेट करता है, और रिलीज कहाँ से होता है, दोनों बातों में मतलब काफी डिफरेंस है। तो जब इसकी रिलीजिंग की बात होगी कि कौन सा बॉडी मतलब कौन सा ऑर्गन जो है वो रिलीज करता है, तो वो हमारा ड्यूडेनम रिलीज करता है। लेकिन फंक्शनिंग किसकी रेगुलेट करता है, तो पैनक्रियास की फंक्शनिंग को ये रेगुलेट करता है। और ये क्या रिलीज करवाता है, इससे बाइकार्बोनेट आयन। तो ये हो जाता है 72। 73 क्वेश्चन है, द फंक्शनल यूनिट इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन की बात की जाती है तो सीधी सी बात है विलाई, और सिंगुलर है तो वाइलस। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। बाकी ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रिप्स ऑफ लोअर कोन कहाँ पे है, ये सब भी पता होना चाहिए। बाकी एक बात ये है कि हाँ ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में एक मतलब स्पेशल फीचर है, खास बात है, पता भी होगा आप सभी को कि एक इकलौती यही ग्लैंड है, बाकी तो सारी म्यूकोसा में ही पाई जाती है, लेकिन ये इकलौती ऐसी ग्लैंड है जो कहाँ पे पाई जाती है, सब म्यूकोसा में पाई जाती है। ठीक है, और वैसे कहाँ मतलब सब म्यूकोसा में मिलता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सॉरी ये ड्यूडेनम प्रेजेंट होता है। क्रिप्स ऑफ लिवर कोन की बात करते हैं तो क्रिप्स ऑफ लिवर कोन कहाँ पे पाया जाता है, तो ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पे, ड्यूडेनम में, और प्रेजेंट कहाँ पे होती है, सबम्यूकोसा में। बाकी क्रिप्ट ऑफ लोअर बोन्स कहाँ पे है, इंटेस्टाइन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 पूछ रहा है कि ग्रीन कलर इन बाइल, जो बाइल से बाइल के जो बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल पिगमेंट है, उससे दो तरीके के पिगमेंट्स रिलीज होते हैं, एक बिलीरुबिन और सॉरी बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। तो इसमें पूछ रहा है कि ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर ऑफ बाइल किसकी वजह से होता है, इज ड्यू टू बिलीवर्डिन है या बिलीरुबिन है। तो हमारा आंसर इस यहाँ पे निकल के आता है बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलीवर्डिन क्या है, ग्रीन कलर का होता है और किस में पाया जाता है, हर्बीवोर्स में पाया जाता है। बट अगर हम बात करते हैं येलो कलर की तो वो किस में होता है, उसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, बिलीरुबिन। और ये क्या कैसा होता है, ये येलो इन कलर होता है और किस में होता है, कार्निवोर्स में होता है। इसलिए जितने भी कार्निवोर्स हैं उनका फीकल मैटर देखो येलो कलर का होता है। ठीक है, फीकल मैटर के साथ में इसलिए ये रिलीज होता है, और जो हर्बीवोर्स है उनका ग्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन एट pH 1.6। तो ये मतलब 1.5 से लेकर के 2.0 समथिंग तक का मतलब ये pH कहाँ का होता है, तो ये हमारे स्टमक का ही होता है। और स्टमक में हम कौन सा पाया जाता है इसमें से, पेप्सिन। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये 2.0 भी है, 1.8 भी है, मतलब इस तरीके से 1.5 1.8 तक ऐसे ये रेंज जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, कार्बोहाइड्रेट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो कोई भी मतलब जो पॉलीमर है वो टूट करके मोनोमर की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या निकल के आता है, मोनोसेकेराइड्स। बाकी इसमें ये देखो पॉलीसेकेराइड जो है वो स्टार्च यानी कि अमाइलेज की प्रेजेंस में डाइसेकेराइड में टूटेगा, और फिर डाइसेकेराइड उसके बाद फिर से क्या होगा, वो मोनोसेकेराइड्स में ब्रेक होता है। इस तरीके से ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है निकल के आता है, जैसे माल्टोज। तो माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंट में किसमें ब्रेक होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज की बात की जाए तो ग्लूकोज कॉमन रहता है सबके साथ, इसके साथ में क्या आ जाएगा, गैलेक्टोज आ जाता है। फिर सुक्रोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज तो है ही है इसमें, साथ में क्या आ जाएगा, इसमें फ्रक्टोज आ जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये सब साथ में कॉपी में लिखते रहो, एग्जाम से पहले ये सब चीजें एक बार रिकॉल करके जाओगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा।
और कोई भी क्वेश्चन हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ये नहीं देखता कि यहाँ एस्टेट है या फिर मतलब मेन एग्जाम है, वो कुछ भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, लैक्टियल्स आर कनेक्टेड विद। तो लैक्टियल्स किससे कनेक्टेड होते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट की वजह से, क्योंकि फैट क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है, जिस वजह से वो की जो वो होती हैं वेसल्स, वो कैसी दिखती हैं? व्हाइट कलर की दिखने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 78, in the process of transport of CO2 which phenomenon occurs between RBC and plasma। आरबीसी और प्लाज्मा के बीच में जब CO2 का ट्रांसपोर्ट है तो वहां पे कौन सा प्रोसेस होता है? तो वो क्लोराइड शिफ्ट, या इसी को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? हैम्बर्गर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट द रेस्पिरेटरी सरफेस। ये हमारा क्या था? एल्वियोलाई। और ये इस तरीके से यहाँ से क्या आता है हमारे पास? ऑक्सीजन, और यहाँ से CO2 इसमें जाता है। तो यहाँ पे मतलब किसी तरीके का कुछ और नहीं लगता है, सिंपल डिफ्यूजन वाला प्रोसेस होता है। तो आंसर क्या निकल के आता है? सी, सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, क्रेब साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर। तो क्रेब साइकिल का काम क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स नहीं होगा, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहलाता है? लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड। लिम्फ जो है वो ब्लड से कैसे अलग करता है? तो लिम्फ में क्या होता है? सिर्फ WBC पाया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, क्वेश्चन नंबर 82, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज कौन कौन सी होती हैं? टी लिम्फोसाइट्स, पी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं ना। तो क्या यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट वगैरह नहीं कर रही, क्योंकि साथ साथ मतलब बस आप देखते जाओ इसको। चलो ठीक है, कर ही दिया है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, द प्लाज्मा कंटेंट दैट फॉर्म्स द फाइब्रस स्केलेटन ऑफ ए क्लॉट। तो फाइब्रस स्केलेटन कौन बनाता है हमारा? फाइब्रिनोजन। यही कि इसमें चेंज हो जाता है फिर फाइब्रिन में। क्वेश्चन नंबर 84, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन। क्वेश्चन नंबर 84 है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर से। तो ये ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? वोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। तो ये दोनों से होता है। आंसर क्या है यहाँ पे? आंसर बी दिया हुआ है। नहीं, बी तो नहीं लग रहा मुझे, बाकी एक बार आप चेक कर लेना। यहाँ पर मुझे ये दोनों लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर ये जाएगा, वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 85 कह रहा है कि द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक्स प्लेस बाय। तो यूरिया में कौन सी साइकिल चलती है? तो ग्लाइकोलिसिस होगा नहीं। ग्लाइकोलिसिस कहाँ? साइटोसॉल में चलती है। क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलती है। ऑर्निथिन, या इसी को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनके नाम से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रेब्स हैंसलीट साइकिल, या इसको हम लोग और भी क्या कह सकते हैं? यूरिया साइकिल। तो ये तीनों नाम याद रखना, क्योंकि नाम से भी कई बार चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन DCT। DCT की बात हो रही है, PCT की नहीं। प्रॉक्सिमल तो क्या था, उसके जस्ट बाद में था, ये DCT की बात हो रही है। तो रीअब्जॉर्प्शन किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो ACTH होगा नहीं, ऑक्सीटोसिन है नहीं, वैसोप्रेसिन। ये इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आंसर क्या निकल के आता है हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय। फिर वही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि वॉल्यूम यूरिन का मतलब कौन रेगुलेट करता है? एल्डोस्टेरोन। हाँ करता है, एल्डोस्टेरोन के साथ ADH, टेस्टोस्टेरोन ये नहीं होगा। एल्डोस्टेरोन और ADH। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, डायूरिसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। डायूरिसिस मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, किसके मतलब उसकी विशेषता क्या है? सो ऑप्शंस आर इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, दिस इज द राइट आंसर। ये होता क्यों है? जब ADH का जो है सिक्रेशन वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो वहां पे मतलब चेंजेस हो जाते हैं।
कहने का मतलब ये है कि जब एडीएस का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पर यूरिन में वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाता है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, reabsorption of useful substance back into the blood from the glomerular filtrate in the nephron occurs in। तो रीअब्जॉर्प्शन की जब बात की जाती है तो रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में भी होता है, टीसीटी में भी होता है और लूप ऑफ एनले में भी होता है। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा क्या निकल के आना चाहिए, मोर देन वन ऑफ दी अबव। लेकिन ये लोग ए दे रहे हैं, अब ये पता नहीं। वैसे कई आंसर्स इनके गलत भी होते हैं, चेक कर लेना, हो सकता है मैं ही गलत हूँ तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ मसल। मसल की बात की जा रही है तो मायोफाइब्रिल, मायो वर्ड ही किसको डिनोट करता है, मसल को डिनोट करता है। बाकी न्यूरोलीमा, सार्कोलीमा ये सब भी मतलब साथ साथ में देख लेना कि क्या है ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम इन अ स्ट्रेटेड मसल। ठीक है, मसल्स में जो कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, 92 कह रहा है कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इन द मसल्स। तो मसल्स में जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती हैं वो क्या क्या है हमारे पास, एक्टिन और मायोसिन। बाकी ये दोनों जो है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। और कॉन्ट्रेक्टाइल की बात की जाए तो एक्टिन और मायोसिन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, मायोफाइब्रिल्स ऑफ मसल कंसिस्ट ऑफ। तो मसल्स की जो मायोफाइब्रिल्स होती हैं उसमें क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, सब्सटेंस दैट अक्यूमुलेट इन अ फटीग्ड मसल। फटीग्ड मसल में कौन सा सब्सटेंस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होगा हमारा आंसर, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड्स एटीपी रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एटीपी है वो कौन यील्ड करता है, मायोसिन, मायोग्लोबिन, क्रिएटिन फॉस्फेट, मोर देन वन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर जो है वो है क्रिएटिन फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड एट द साइनेप्टिक जंक्शन ड्यूरिंग न्यूरल ट्रांसमिशन। न्यूरो ट्रांसमीटर वाला याद करो, हम लोगों ने इस तरीके से कैसे पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चैनल्स लगे होते हैं, इसमें कैल्शियम डाइवेलेंट होता है और फिर ये क्या होता है, एक न्यूरॉन की एंडिंग, ये क्या था, ये हमारा साइनेप्टिक नॉब था और यहाँ पे ये एक्सेप्टर होता है। तो इसमें से क्या निकल के आता है, एसिटिल कोलिन, एसी यहाँ पे लिख नहीं जाएगा इसलिए मैं ऐसे बता दे रही हूँ, यहाँ पे यही है, एसिटिल कोलिन रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 97, जंपिंग मूवमेंट ऑफ नर्व कंडक्शन। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे। जंपिंग मूवमेंट ऑफ नर्व कंडक्शन, एक्टिव फेज, सॉल्टेटरी कंडक्शन, न्यूरोट्रांसमिशन या फिर मोर देन या नन ऑफ दी। तो आंसर क्या है हमारा, सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये देखो ऐसे, जब ये सपोज करो कि ये न्यूरॉन है, ये एक्सॉन है, इस पे ऐसे माइलिन शीट लगी होती है, तो चार्ज क्या है, ऐसे कंटिन्यू नहीं करके जाता है, वो क्या करता है, ऐसे जंप कर करके जाता है, यही क्या कहलाता है, सॉल्टेटरी कंडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, बाय केमिकल नेचर हॉर्मोन्स में भी। हॉर्मोन्स कैसे हो सकते हैं, अगर केमिकल नेचर की बात की जाए तो स्टेरॉइड भी होते हैं, पेप्टाइड्स भी होते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या निकल के आ जाता है, मोर देन वन ऑफ दी अबव। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसको आप अच्छे से पढ़ लो। जैसे देखो, अमाइनो एसिड की बात की जाए, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव तो एपिनेफ्रिन होगा, आइडोथायरोनिन थायराइड हो जाएगा, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन वाली की बात की जाती है तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन वगैरह पिट्यूटरी के जितने भी हॉर्मोन्स हैं और हाइपोथैलेमस के सारे आ जाएंगे। और स्टेरॉइड की बात की जाए तो स्टेरॉइड में हमारे पास आ जाते हैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरोन, ये सारे होते हैं। Now come to the next question number 99. Which type of cell in the islet of Langerhans secrete glucagon? ग्लूकागॉन कौन से सेल्स जो है वो सिक्रेट करते हैं, तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है, ए। बीटा सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं, इंसुलिन। तो यहाँ पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ग्लूकागॉन की बात की जा रही थी, तो ग्लूकागॉन की जब बात की जाएगी तो अल्फा सेल्स आ जाएंगे,
बट अगर इंसुलिन की बात करते हैं तो बीटा सेल्स हो जाएंगी, और डेल्टा सेल्स जो है वो क्या सिक्रेट करती हैं, सोमेटोस्टेटिन एंड पीपी सेल्स। पीपी सेल्स क्या है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो कि क्या पीपी सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय, एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस करता है, तो पिट्यूटरी से होगा नहीं, एड्रिनल होगा नहीं, इसका आंसर क्या है, ओवरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, द ग्लैंड विच इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो मिक्स्ड ग्लैंड हमारा क्या है, पैनक्रियास है, जो कि एंडो एक्सो दोनों काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, द ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की बात की जाती है तो थायराइड और पैराथायराइड दोनों होगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या निकल के आता है, आंसर होगा यहाँ पे डी, लेकिन आयोग ने सी माना है। अब ये पता नहीं क्यों सी माना है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग दोनों है, क्योंकि थायराइड जो है वो क्या रिलीज करता है, कैल्सिटोनिन, जो कि क्या है, हाइपोकैल्सियमिक फैक्टर है, और पैराथायराइड से पीटीएच, हाइपर कैल्सियमिक है। तो इसको आप लोग एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स को कौन सिक्रेट करता है, तो पोस्टीरियर थायराइड होगा नहीं, एड्रिनल कॉर्टेक्स होगा नहीं, आंसर क्या है हमारा, एंटीरियर पिट्यूटरी। बाकी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं कौन कौन से, तो ये हमारा FSH एंड LH। कहाँ से रिलीज हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पोस्टीरियर से कौन से होते हैं। ठीक है, ये सारा मतलब जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। और बाकी यहाँ एक चीज़ मैं ये बता दूं कि पिछले भी जो भी मैंने 2 पेपर अपलोड किए हैं उसमें सिर्फ एक स्टूडेंट हैं, बीनू तिवारी जी, उन्होंने ही मतलब मेरी बातों को सीरियसली लिया है, और मैं उनको मतलब बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि हाँ एटलीस्ट आप किसी भी लेवल पे हो, बट अगर सामने से कोई बंदा आपको कुछ बोल रहा है ना तो आप उसकी वैल्यू रख रहे हो, ये चीज़ आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। बाकी लोग तो मतलब इतना क्या बिजी हो कि हाँ मतलब एक बार आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपके कमेंट करने से मतलब कोई मेरा बहुत पर्सनल बेनिफिट नहीं है, आप ही का फायदा होगा। इन फ्यूचर जब भी आपको मतलब वीडियो रिवाइज करनी होगी, मान लो नहीं सुन सकते हो, भीड़ में हो या कुछ हो, तो आप कमेंट सेक्शन खोल करके भी मतलब चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हो। तो कोशिश किया करो कि जो मैं वैसे बहुत कुछ तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाँ जो मैं बोलती हूँ वो आप लिखो वहाँ पे जाके, इट्स फॉर यू नॉट फॉर माई पर्सनल बेनिफिट। Now come to the next question number 104, secondary sexual characters in male develop under the influence of। तो मेल में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो आंसर क्या आ जाएगा, यही टेस्टोस्टेरोन होगा। यही क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि कलर डिफरेंशिएशन इज डन बाय रॉड सेल्स, कोन सेल्स, बाइपोलर नर्व, मोर देन या नन। तो कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोन सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसमें भी 3 तरीके के होते हैं। अगर आपको पता होगा तो प्राइमरी कलर्स हमारे कौन कौन से हैं, RBG बहुत बचपन में पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है, यही प्राइमरी कलर्स हैं। और जब तीनों एक साथ मतलब मिल जाते हैं तो क्या है, व्हाइट कलर का फॉर्मेशन होता है और वैसे ब्लैक बनता है। तो रेड, ब्लू, ग्रीन, ये 3 तरीके के वो होते हैं। इनके भी अलग अलग नाम है, जैसे प्रोटोनेपिया, ड्यूटेरोनेपिया, इस तरीके से मैं ये भी बता देती हूँ आपको। चलो ठीक है, मैं इसको आपको शॉर्ट्स में कवर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ऑफ ओवरी, ये भी होता है FSH LH ऑफ पिट्यूटरी और FSH ऑफ पिट्यूटरी। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आता है, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। बाकी एक्सप्लेनेशन देखना है तो देख लेना, बाकी NCERT से पढ़ना, ये चीज़ NCERT में मतलब बहुत अच्छा दिया हुआ है। नहीं अगर समझ में आता है तो बताना, मैं एक बार समझा दूंगी। बाकी मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे और ब्राइट स्कॉलर्स हो, आप सबने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, यूट्रस नहीं, वेजाइना नहीं, कहाँ पे होगा, फेलोपियन ट्यूब में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सीज होना मतलब किसी चीज का रुक जाना।
तो रुक जाना क्या कहलाता है? ओवुलेशन नहीं होगा, पिट्यूटरी भी नहीं होगा, मीनोपॉज होगा। और जब स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीनार्क कंडीशन कहते हैं। ठीक है, पता है? स्टार्ट जब होता है प्यूबर्टी के ड्यूरेशन में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीनार्क। और रुक जाता है तो मीनोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 क्या कह रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म डिफरेंशिएशन अकर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ। देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। तो बात यहाँ पे हो रही थी स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म डिफरेंशिएशन, दोनों चीजें यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म डिफरेंशिएशन, तो ये कौन करवा रहा है? डिफरेंशिएशन, सॉरी। तो एफएसएच तो करवाएगा ही साथ में। एलएच भी होता है क्या? मेल्स में शायद आईसीएसएच होता है, इंटरस्टिशियल आईसीएसएच। आईसीएसएच किसको स्टिमुलेट करेगा? लीडिंग सेल को। और लीडिंग सेल क्या करेगा? फिर एंड्रोजन बनाएगा। तो देख लेना है, वैसे यहाँ पे आंसर डी दिया हुआ है बीपीएससी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ पे देखो ओवुलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। ओवुलेशन जो है वो किसके इन्फ्लुएंस में अकर होता है? तो यहाँ पे भी मतलब मुझे तीनों ऑप्शन लग रहे, तो यहाँ पे एलएच भी होगा और एफएसएच भी होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आंसर डी जाना चाहिए, बाकी इन्होंने ए दिया है क्यों पता नहीं। बाकी अगर बात करता है कि मेन ओवुलेटरी और हार्मोन की, मेन ओवुलेटरी हार्मोन, तो वो क्या है हमारा? एलएच ही है। लेकिन यहाँ पे बात इन्फ्लुएंस की जा रही है कि ओवुलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। बाकी बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कि क्या सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूसेस सिक्रीशन फॉर। किसके लिए प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है? अट्रैक्टिंग स्पर्म नहीं, स्टिमुलेटिंग स्पर्म एक्टिविटी, हाँ यही हो सकता है। इनहिबिटिंग स्पर्म एक्टिविटी नहीं होगा, तो आंसर क्या निकल के आता है हमारा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। यहाँ पे है क्वेश्चन, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इज यूज्ड विद इन। मतलब इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं वो कब यूजफुल होंगी? जब हम उसको विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, ठीक है, क्वाइटस के विद इन 72 आवर्स में अगर हम उसको लेते हैं तो वो क्या होगी? इफेक्टिव होगी। बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वैसे तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम 113, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस मेंशन्ड बिलो आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स। मतलब ये जो डिजीजेस दी गई हैं यहाँ पे, इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी वाली है जो क्या कर रही है? हमारे सेक्स ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करता है। सिफिलिस करता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम से होता है। एड्स नहीं करेगा, गोनोरिया भी होता है, वार्ड डिजीज वगैरह भी होते हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है? ऑप्शन बी। नॉट पूछा हुआ है, यही सारे चीजें हैं ध्यान देने वाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रासेप्टिव्स बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मतलब कॉन्डम्स जो है वो मोस्ट पॉपुलर कंट्रासेप्टिव्स हैं, क्यों? दीज आर इफेक्टिव बैरियर्स फॉर इंसेमिनेशन, ठीक है। दे डू नॉट इंटरफेयर विद कोइटल एक्ट, ये भी सही है। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो आंसर क्या निकल के आता है? डी। यस, इट इज आंसर डी है ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, ओरल कंट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय। जो ओरल कंट्रासेप्टिव्स लिया जाता है वो क्या करता है? मतलब प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड करता है? तो क्या करते हैं वो? किलिंग द ओवम नहीं, प्रिवेंटिंग ओवुलेशन नहीं, ओवुलेशन होता है, ब्लॉकिंग द फर्टिलाइजेशन को वो रोक देते हैं। नेक्स्ट है 116 क्वेश्चन नंबर, द टर्म वैक्सीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो सबको पता है ये एडवर्ड जेनर। इतना सिंपल पेपर कौन पूछता है? बाकी यहाँ एक्सप्लेनेशन में कुछ चीजें दी हैं, देख लेना। रॉबर्ट कोच ने टीबी के लिए मतलब ये खोजा था, लुइस पास्चर ने
उस पर फिर क्या किया था, रिसर्च किया था। पास्चराइजेशन एक्सपेरिमेंट भी किसी से, इनसे लुईस पास्चर जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, हशीश, गांजा, चरस, ये तीनों हमें किससे मिलते हैं? तो कैनबिस सटाइवा, भांग हो गया, राउल्फिया सर्पेंटाइना होगा नहीं, पेपेवर सोमिनिफेरम से हमें मॉर्फिन मिलता है, और मोर देन ये सब तो होना नहीं है, तो आंसर क्या है, यही निकल के आता है। बाकी इन सब पे भी मैं थोड़े थोड़े शॉर्ट्स टाइम निकाल के डालूंगी, क्योंकि वो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन और मॉर्फिन का जब एसिटाइलेशन कर देते हैं तब वो क्या बन जाता है, बताओ जरा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि कैंसर इज कॉज्ड बाय, कैंसर किसके कारण होता है? रप्चरिंग ऑफ सेल्स, नहीं। अनकंट्रोल्ड मियोसिस, नहीं, मियोसिस में तो हाफ हो जाता है। अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय, एड्स किसके कैसे ट्रांसमिट होता है? बहुत सारे रीजंस होते हैं वैसे तो, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। सेक्सुअल इंटरकोर्स, यस ऑफ कोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, और प्लेसेंटल ट्रांसफ्यूजन से भी होता है। तो आंसर क्या हमारा निकल के आता है, मोर देन वन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कैन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू न्यू बॉर्न। तो हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी, IgG, IgA, IgM, IgD जो कि सबसे कम पाई जाती है, और IgE, इस तरीके से होती हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लेसेंटा की, तो इसमें IgG रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे याद कर लो। प्लेसेंटा को क्रॉस करके बाहर जाना है, तो किसके लिए, बेबी के लिए। तो मैंने तो ऐसे याद किया था, बेबी को मतलब जी से ऐसा हो गया था। एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी मतलब अच्छे से आप लोग याद कर लेना, क्योंकि उसमें भी लाइट चेन हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन्स होती हैं, उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की मतलब लिंकेज जो होता है वो किसका होता है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का होता है। आपस में भी इंटरचेन में भी यही होता है, और इंट्राचेन में भी यही होता है। बाकी इसका इसमें से 2 क्वेश्चन, एक तो इसकी हाफ लाइफ की बेस पे पूछा जाता है, और एक कंसंट्रेशन के बेसिस पे पूछा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यहाँ से निकल के आते हैं अबाउट द एंटीबॉडी। बाकी IgA जो है वो मतलब मिल्क में होता है, मदर की मिल्क में, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया भी गया है। कोलेस्ट्रम IgA में होता है, IgG एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है प्लेसेंटा वाला, ये हो गया। और बाकी ये जो है IgE, ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, टाइफाइड फीवर सबको पता है किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी से। ट्रिपोनिमा पैलिडम से क्या डिजीज होती है, कमेंट सेक्शन में बताओ। स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया से निमोनिया कॉज होता है। बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, और मतलब फंगल, ये सारी चीज़ें मतलब मेरे चैनल पर ही मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, आप मतलब देख सकते हो अगर टाइम है आपके पास तो, नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। बाकी क्विक रिवीजन अगर चाहते हो तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, एक बार आप जरूर विजिट करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, तो मलेरिया किससे ट्रांसमिट होता है, सबको पता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। बाकी वो से क्या क्या होता है ये भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्यूलेक्स से क्या है और बाकी सब क्या क्या है बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, डिफॉरेस्टेशन कॉजेस, जब डिफॉरेस्टेशन आप करोगे, बहुत सारे पेड़ों को काट दोगे तो क्या होगा, थर्मल पोल्यूशन होगा, नहीं, सॉइल इरोजन, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी को कौन होल्ड करेगा। इसीलिए प्लांट्स का प्लांटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। इन सीटू, एक्स सीटू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे हमारे पास, इन सीटू में नेशनल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, टिश्यू कल्चर। तो क्या निकल के आता है आंसर हमारा, नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क के साथ साथ में क्या होगा, यहाँ पे देखो, नेशनल पार्क के साथ साथ आता है वाइल्ड लाइफ
तो ये सारे किस में आ जाएंगे, इन सीटू में, ये इन सीटू में आ जाता है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए और हॉटस्पॉट्स हो गए। और अगर एक्स सीटू की बात करते हैं तो वहां पर आ जाएगा हमारा जूलॉजिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारीज, पार्क, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, ये सारे किस में आ जाते हैं, हमारे एक्स सीटू में आते हैं। तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, व्हाट इज द मेन रीजन। वाइल्ड लाइफ की जो मतलब नंबर है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू लगातार जो है वो गिरावट देखी जा रही है। तो ऑप्शंस क्या है, हंटिंग, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे एक चीज मार्क कर लेना, मेन रीजन पूछा हुआ है। वैसे तो ये हंटिंग, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ये सारे भी आ जाएंगे, लेकिन अगर मेन की बात की जाए तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट जो है यही हमारा राइट आंसर है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया। अभी पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था बॉटनी वाले में, और उसमें भी मैंने बोला था कि कमेंट करके बताना, लेकिन किसी ने नहीं बताया एक्सेप्ट वन स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयाज। बाकी वैसे देखा जाए तो टोटल कितने थे, 25 थे, बाद में 9 और उसमें जोड़े गए तो टोटल कितने हो गए हैं, 34, जिसमें से इंडिया में कितने हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ। ओजोन डिप्लीशन क्यों इंक्रीज हो रहा है, वाटर वेपर नहीं, ऑक्सीजन नहीं होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इज द मेन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, 128 क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इज इनहेंस्ड बाय एसिड रेन। एसिड रेन से क्या होता है, तो यहाँ पे आंसर मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होना शुरू हो जाता है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड, सॉक्स नॉक्स पढ़ा होगा ना, सॉक्स नॉक्स, SO2 NO2 जो जलीय अपघटन को तेजी से बढ़ाते हैं और एक प्रकार का एक रासायनिक अपक्षय है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है, हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो RD मिश्रा सर, यानी कि रामदेव मिश्रा। कुछ बच्चों को फुल फॉर्म नहीं पता होता, RD मिश्रा पढ़ लिया होता है। ये कब हुआ था, तो ये हमारे मतलब इंडियन इकोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, और इनका जो बर्थ हुआ था वो था 26 अगस्त 1908 में। और ये क्या थे, BHU से इन्होंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया था, वाराणसी के बॉटनी डिपार्टमेंट से पारिस्थितिकी इकोलॉजी में इन्होंने शिक्षण तथा अनुसंधान की के विभाग की स्थापना की, मतलब इन्होंने ही वहाँ पे इस डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया है। और बाकी क्या दिया हुआ है, इनके अनुसंधान ने उष्णकटिबंधीय समुदायों तथा उनके उत्पादनशीलता और चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र मतलब ग्रेजिंग ग्रासलैंड्स आदि विषयों पर ज्ञान की आधारशिला रखी। रामदेव मिश्रा जी ने भारतवर्ष में पारिस्थितिकी पर प्रथम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की भी शुरुआत इन्होंने ही की थी। अच्छा है, एक्सप्लेनेशन बढ़िया दिया गया है इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 130, शेल्डन एंड स्वान ने क्या प्रपोज किया था। ये तो सबको ही पता होगा, फिनोमिना ब्राउनियन मूवमेंट, कोई मतलब नहीं, प्रोटोप्लाज्म ऑफ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो ये हक्सले सर ने दिया था। अब कौन से हक्सले हैं, इसमें भी 2 हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ढूंढ के। तो क्या दिया था, सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्राइन, स्लेडन एंड स्वान ने। इसमें भी स्लेडन जो थे वो बॉटनी से रिलेटेड थे और स्वान जो है वो जोलॉजी से रिलेटेड थे। और इन लोगों ने जो मतलब काम किया था वो शायद 1939 था कि 1839 ऐसे कुछ था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है अभी इस टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो उसमें क्या आता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिसिस नहीं, फॉस्फोलिपिड। वैसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो तो फॉस्फोलिपिड भी होता है, लेकिन साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया हुआ है, सही है, मोर देन वन ऑफ द एबव। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में ही देखने को मिलता है, प्लांट में तो देखने को मिलता नहीं है, और इन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं किया है, बट ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132. कैंसर सेल्स कैन इजीली बी डैमेज्ड बाय रेडिएशन देन नॉर्मल सेल्स बिकॉज दे आर. तो कैंसर सेल्स के फीचर ही क्या होता है कि मतलब उसका तेजी से बढ़ना, अंडरगोइंग रैपिड डिविजन्स. इसीलिए क्या होता है जब रेडिएशंस पड़ती हैं तो वो इजीली क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. 132 का बी, 132 का बी हो गया था. सॉरी वो बीच में रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी और मैं एक्सप्लेन करते जा रही थी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133. 133 में देखो क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग. क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो इसमें 5 स्टेजेस होती हैं. कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ऐसे लिखते रहो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस. तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की बात की जा रही है तो कहाँ पे होगा, पैकेटीन में देखने को मिलता है. बाकी इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे निकल के आते हैं कि डायाड कहाँ पे बनता है और साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ पे बनता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे होता है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे है. बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मियोसिस माइटोसिस वाला, और इजी भी है. एक दो बार आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो कवर कर ले जाओगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134. मैं सारा एक्सप्लेन ही कर दिया था मैंने, 4 क्वेश्चन आगे. आरएनए लैक्स विच नाइट्रोजन बेस. तो डीएनए की जब बात करते हैं तो डीएनए में एटीजीसी होता है और आरएनए में थाइमिन को कौन रिप्लेस करता है, यूरेसिल. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थाइमिन जो है वो लैक्स मतलब कि नहीं होता है. ठीक है, एब्सेंट पूछ रहा है यहाँ पे, तो थाइमिन नहीं होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135. यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस्ड थ्रू रेस्पिरेशन. जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ही तो करते हैं. और ब्रेक डाउन करते हैं जब हम लोग मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सबका, तो हम क्या रिलीज होता है, हमें एटीपी मिलता है. ये हो गया. उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137. सॉरी 135 हो गया. 136 देखते हैं. तो 136 में पूछा गया है यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन यानी कि यूट्रोफिकेशन इन द लेक. तो यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है, एजिंग ऑफ लेक. इसको एक नाम से और जानते हैं, एजिंग ऑफ लेक, मतलब कि बूढ़ा होना. ठीक है, झील का बूढ़ा होना. तो वो किसकी वजह से होता है, जब वहाँ पे मतलब न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ढेर सारे पेड़ पौधे ग्रो करना शुरू कर देते हैं, बस वो सक्सेशन होते होते क्या होता है, वो लेक हमारी मतलब एक तरीके से खत्म ही हो जाती है और वहाँ पे वो लैंड एरिया में चेंज हो जाती है. तो किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137. 137 में देखो क्या पूछा गया था, ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब बिजली कड़कती है, ड्यूरिंग लाइटनिंग द हाई टेम्परेचर प्रेशर क्रिएटेड इन द एयर, वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को किस में, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है. यानी कि किसमें, अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट जैसे उसमें चेंज हो जाता है. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 138. 138 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जेनेटिक्स वाले चैप्टर में कुछ ही चीज़ें हैं, मतलब कुछ नहीं, वैसे तो जेनेटिक्स पूरा ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे उसमें से क्वेश्चन आपको मतलब कंफर्म है कि मिलेगा ही मिलेगा. जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला हो जाता है. बाकी ये लैक ऑपरन वगैरह है, इन सब से आपको क्वेश्चन मस्ट है कि आपको देखने को मिलेगा. तो जैसे जो बच्चे बहुत नहीं पढ़ पा रहे हैं जेनेटिक्स में, वो कम से कम ये सारे टॉपिक्स जो है वो आप पढ़ के जाइए. सो क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि लैक ऑपरॉन की बात हो रही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आता है हमारा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज. क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जिन्होंने नहीं पढ़ा है अब तक, ये स्किप करते आए थे, वो पढ़ लें, और जो पढ़ा हुआ है जिन्होंने, वो इसको बार बार रिवाइज करते रहें, बार बार रिकॉल करते रहें. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139. 139 क्वेश्चन कह रहा है, अ कोडोन कंटेंट्स हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड. एक कोडोन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. बाकी AUG क्या है हमारा, इनिशिएशन कोडोन. ठीक है, मिथ्योनिन को भी कोड करता है और साथ ही साथ ये क्या है, प्रारंभ कूट यानी कि इनिशिएशन कोडोन के रूप में भी ये काम करता है. हिंदी में एक्सप्लेनेशन एकदम. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस. क्यों, इट इज विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं. ओनली फीमेल पेरेंट टेक्स पार्ट इन मल्टीप्लिकेशन, नहीं. होता क्या है, मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ जाइगोट इज प्रोवाइडेड बाय
ओवम, यानी कि जो फीमेल होती है, मतलब जो माँ होती है, मोस्टली मदर की ही सारी चीजें होती हैं। फादर को तो सिर्फ क्या आता है, न्यूक्लियस आता है, ठीक है। बाकी मदर का न्यूक्लियस भी होता है, साथ ही साथ उसका साइटोप्लाज्म भी होता है। इसके एग्जांपल्स मुझे लिख के भेजना जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के क्या क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलता है। कप्पा पार्टिकल वाला जो है उसमें भी है, शेल कॉइलिंग में भी है, और बाकी और भी चीज़ों में मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। आप बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 है जीन म्यूटेशन अकर्स एट द टाइम ऑफ। तो म्यूटेशन जब भी होगा तो हमेशा रेप्लिकेशन के टाइम पे ही होगा, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। Now come to the next question number 142. 142 में क्या है? What are the differences in the specific regions of DNA sequence called DNA fingerprinting? जब DNA fingerprinting की बात की जाती है तो कौन कौन से स्पेसिफिक रीजन्स हैं, मतलब कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो रिपीटेटिव डीएनए भी प्रेजेंट होता है और मतलब सैटेलाइट डीएनए। तो यहाँ पे आंसर जो है वो मोर देन वन ऑफ दी अबव होना चाहिए। इन्होंने बी कैसे दिया है, चेक करना आप सभी, ठीक है, और फिर बताना मुझे कि क्या सही है इन सब का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। 143 क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग के टाइम में विच इज कॉल्ड जीन टैक्सी। टैक्सी का मतलब कोई ऐसा व्हीकल या कोई ऐसा चीज जो एक चीज को दूसरी जगह से लेके जाए। तो वैक्सीन है, नहीं होगा, प्लाज्मिड बैक्टीरिया, प्लाज्मिड है, क्योंकि यही हमारा क्या है, बायोलॉजिकल वेक्टर है। तो जीन टैक्सी अच्छा है, मतलब क्वेश्चंस को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश की है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 क्या है, विच एंजाइम एक्ट एज बायोलॉजिकल सीजर। बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये उसमें भी था हमारे बॉटनी वाले पेपर में भी। तो बायोलॉजिकल सीजर क्या है, लाइगेज नहीं है, इसको तो बायोलॉजिकल ग्लू या स्टिचेस के नाम से जाना जाता है। पॉलीमरेज नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। 145 क्या कह रहा है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज कंसर्न्ड विद। तो उसमें क्या करते हैं, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जब मतलब उसको हम लोग टैग कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रोब कहलाता है। और प्रोब भी हमेशा याद रखना कि ये या तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ऐसा ही है ना शायद कुछ। तो प्रोब क्या हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 147। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एग्जिबिट्स, मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या क्या एग्जिबिट करता है, क्या शो करता है, एपिस्टेसिस नहीं, मल्टीपल एलिलिज्म हाँ बिल्कुल, ए बी ओ तीनों रहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं करता है, कंप्लीट डोमिनेंस करता है, और साथ ही साथ को डोमिनेंस करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आता है हमारा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। बाकी इस ब्लड ग्रुप वाले में ये भी पूछता है कि मतलब कितने एंटीजन हैं, जीनोटाइप क्या आता है, फिनोटाइप क्या आता है। तो 4 तरीके के जीनोटाइप होते हैं, फिनोटाइप शायद 3 ही होगा, देखना। ये मतलब अच्छा है क्वेश्चन, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। यहाँ पे क्या है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स बिकम क्लियर ड्यू टू। किसकी वजह से, लामार की थ्योरी के नहीं, मेंडल ने जो काम किया था इस वजह से, मेंडल्स वर्क ऑन ग्रीन पीस। क्वेश्चन नंबर 149 है, विच वन इज लिंक्ड टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से लिंक कौन करता है, वेरिएशन, कंपटीशन, रिप्रोडक्शन या ये। तो हमारा आंसर क्या है, वेरिएशन करता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय
चार्ल्स डार्विन वॉज पब्लिश्ड इन, तो ये कब हुआ था? 1859 में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारे 150 क्वेश्चंस, मतलब 150 क्या, जो 81 से था, मतलब 70 तक था, 71 से लेके 50 तक ये कंप्लीट होते हैं। 71 से लेके 50 तक, यानी कि 80 सवाल हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मैंने कोशिश किया है, थोड़ा बहुत ही एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा नहीं, बिकॉज फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है और फिर आप लोग नहीं देखते हो। तो ये है, बाकी किसी को कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कोई इशू है, तो काइंडली मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी जो टेलीग्राम का लिंक है वो मेरा चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मैंने उसको पिन कर दिया है, आप वहाँ पे जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कोई क्वेश्चन वगैरह भी अगर पूछना है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टीआरई मतलब जो 2.0 से पहले जो एग्जाम हुआ था अगस्त में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।